हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिसेंटली मैंने हिट मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन किया है। तो उसमें कैसे ज्वाइन किया, हाउ आई अप्लाइड एंड इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, इंटरव्यू में क्या पूछते और कितना पैकेज मिला, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और क्यों ज्वाइन किया बिफोर कंप्लीसन ऑफ सीए, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं अपना क्विक इंट्रो दे देता हूँ। सो आई एम मोहित मीणा फ्रॉम कोटा, राजस्थान. So I've completed my CA Inter and articleship also from Indore, a small firm of 2 year. After that I joined Tata Advanced System Limited as a industrial trainee. So उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। एक तो वहाँ पे कॉरपोरेट का एक्सपोजर मिला और सीखने को भी अच्छा मिला वहाँ पे। तो उसकी वजह से उससे भी कह सकते हो कि ये जो मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ उसकी वजह से, क्योंकि कॉरपोरेट का एक्सपोजर था और वहाँ पे काम का भी अच्छा सीखने को मिला। मतलब सब कुछ कॉरपोरेट है तो वहाँ पे तो सब मिलता है। अदरवाइज आपने अगर मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप करी हुई है तो आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। बट जब आप कॉरपोरेट में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि जो वर्क प्रोसेस रहता है और डिटेलिंग रहती है वर्क की, वो टोटली डिफरेंट रहती है जो मिड साइज फर्म में जो आप काम करते हो उससे। तो उसका काफ़ी बेनिफिट हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि हाउ आई अप्लाइड एंड हाउ आई गेट दिस जॉब। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये सब ये सजेस्ट करते हैं कि सीए कंप्लीसन होने से पहले जॉब ज्वाइन नहीं करना चाहिए। देन वाई आई चूज़ टू डू जॉब। तो इसका रीज़न यही था कि आई डोंट वांट बी बर्डन फॉर एनी मोर ऑन फैमिली। एंड सेकंड रीज़न ये था कि सीए फाइनल अभी रिसेंटली मैंने दिया था मैं अटैम्प्ट, तो उसमें मेरा नहीं हुआ। तो मे बी इट विल टेक वन मोर अटैम्प्ट और टू अटैम्प्ट टू कंप्लीट सीए। तो जब तक बैठना और बर्डन रहना फैमिली पे, तो आई डोंट लाइक दैट। दैट्स वाई आई चूज़ टू join company before completion of CA. So how I applied for this vacancy? So मैंने अभी ज्वाइन किया रिसेंटली हिटाची एनर्जी, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो आई ज्वाइन एज ए फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट, यूएस कनाडा शिफ्ट, जनरल अकाउंटिंग। तो मैंने अप्लाई किया था, रेफरेंस था उसमें किसी जो मैं जहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी, तो वहाँ पे जो बॉस थे वो अभी करंटली हिटाची में है। तो उनसे कांटेक्ट किया तो वैकेंसी थी, तो मैंने रिज्यूमे फॉरवर्ड किया। तो उन्होंने जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी थी उनको रिज्यूमे फॉरवर्ड किया। देन इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। आई थिंक विद इन अ वीक आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम HR दैट योर इंटरव्यू शेड्यूल ऑन दैट डे। एंड वो डिटेल लेता है बेसिक, और इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था आई थिंक 3-4 days आफ्टर आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम HR। उसके 3-4 दिन बाद इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था। तो जो मैनेजर लेवल के लोग रहते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं। जनरली 3 इंटरव्यूज़ होते हैं, बट मेरा एक ही हुआ था, तो पहले में ही सेलेक्ट हो गया था। तो जो ये जो पोजीशन है इसमें एंड की नॉलेज चाहिए, क्योंकि जनरल अकाउंटिंग है। तो इंटरव्यू में क्या पूछा था कि मेनली तो जो मेरा प्रायर एक्सपीरियंस था वो पूछा था, अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड ऑल। तो जो प्रायर एक्सपीरियंस था मेरा जीएसटी में था मेनली, तो जीएसटी के बारे में काफ़ी डीपली पूछा था उन्होंने, क्योंकि वो ये देखते हैं कि आपको जो आपने पहले काम किया उसमें उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए पूरी। ये हो सकता है कि आपको जो करंट जिस प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें आपका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं हो तो वो चलेगा, बट जो आपने पहले काम किया हुआ है उसकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर उससे जो प्रायर एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं और आप आंसर नहीं दे पाते हो तो फिर ये डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा। तो आप को पूरे आंसर आने चाहिए आपके प्रायर जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड। उसके अलावा 2-4 क्वेश्चन ये भी पूछते कि कोई ऐसा फेस बताओ कि डिफ़िकल्टी फेस की हो आपने, तो हाउ यू ओवरकम फ्रॉम दैट। तो ऐसे थे, और 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी थे सिचुएशन बेस्ड थे कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, जीएसटी रिलेटेड जो प्रायर एक्सपीरियंस है उसमें। और इसके अलावा ये भी पूछते हैं कि आपने टीम लीड की तो आपने क्या डिफ़िकल्टीज फेस की उसमें, और कोई ऐसा चैलेंजेस जो आपने से स्टॉक ऑडिट का भी मैंने मेंशन किया हुआ था स्टॉक उसमें रिज्यूमे में। तो उन्होंने पूछा कि क्या प्रोसेस होती है स्टॉक ऑडिट करने की और क्या क्या वेरीफाई करते हैं वहाँ पे। तो जो भी आप रिज्यूमे में लिखते हो मेक श्योर कि आपको 100% उस पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से अगर आपको कुछ भी पूछा जाता है और तो आप यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट सेलेक्टेड। तो वही है। उसके अलावा जो आपकी प्रोफाइल रहती है उससे रिलेटेड आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे मेरा फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट जनरल अकाउंटिंग का है, तो उसमें इंडेक्स की नॉलेज चाहिए। तो मैंने उसके लिए पहले से प्रिपेयर कर लिया था बेसिकली कि जो मेन इंडेक्स होते हैं, जैसे 16 हो गया, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, लीज हो गया। ये तो जनरल है, ये तो आपको अगर आपकी प्रोफाइल रिलेटेड टू अकाउंटिंग है तो ये तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। इवन इफ नॉट रिलेटेड टू अकाउंटिंग तो भी
इंडेस तो पूछते ही है, और इंडेस में ये 4-5 इंडेस तो ऐसे हैं जो आपसे पूछे ही जाएंगे, अगर इंडेस पूछे जाएंगे तो। इसके अलावा हो सकता है वो कुछ और भी पूछ ले, प्रोविज़न का कुछ पूछ ले या कुछ और भी, बट ये 4-5 में से तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे श्योरली। तो आपको उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो आपकी प्रायर एक्सपीरियंस है उसको आपको अच्छे से गो थ्रू करना है सब कुछ, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। और जो इसमें पैकेज मिला वो एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, बट इन बिटवीन 6 लाख टू 9 लाख है। और उसमें जैसे मेरी नाइट शिफ्ट है तो डिनर और स्नैक्स वगैरह वो देते फ्री में, और पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी है कार से, सो वो भी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। सो यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड वी पोस्ट सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वैकेंसी एंड आर्टिकल्स ऑफ वैकेंसी ऑन रेगुलरली बेसिस ऑन दिस यूट्यूब चैनल, so subscribe our YouTube channel for early update. Thank you.